अस्सलामुअलैकुम तमाम तलबा को मैं फिर एक मरतबा ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद करता हूँ। जैसे कि पिछली क्लास में दो दर्जी मसावतों के लिहाज से लेसन चल रहा था, जिसमें दो दर्जी मसावत किसे कहते हैं, मियारी शक्ल क्या है, और साथ ही साथ मश्क 10.1 को हल कर रहे थे। 10.1 मश्क में जो पहला क्वेश्चन था, दिए गए अलजेब्राई इज़हार दो दर्जी मसावत में है या नहीं जांच करना है। उनमें से ऑलरेडी क्या है, 4 क्वेश्चंस सवालात ख़त्म हुए हैं। बाकी जो 4 थे एज ए होमवर्क दिए थे, लेकिन चंद डिमांड्स कैसे हैं बोले तो, सर ऑनलाइन क्लासेस हैं, पूरे क्वेश्चंस अगर सॉल्व किए तो बेहतर रहेगा, कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं, इसलिए पूरे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बोल के एक डिमांड्स रहने की वजह से इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 4 क्वेश्चंस अब तक ख़त्म हुए थे, तो अभी जो 5वां क्वेश्चन है, जो पहले क्वेश्चन में देखो 5वां क्वेश्चन था, फिफ्थ वन, जो पहला ब्रैकेट है 2x नफी a, नेक्स्ट x नफी 3 इज इक्वल टू x जमा 5 और एक ब्रैकेट में x नफी 1 है। एक अलजेब्राई इज़हार है, ये दो दर्जी मसावत है या नहीं जांच करना है। तो पहला क्या करना, इन दोनों ब्रैकेट्स को ज़रब देना, मल्टीप्लिकेशन कर लेना, जमा ज़रब जमा जमा 2x ज़रब x 2x स्क्वायर, जमा ज़रब नफी नफी 2 3 6 इंटू x। नेक्स्ट नफी 1 से पूरे ब्रैकेट को ज़रब देना, नफी ज़रब जमा नफी 1 ज़रब x x, नफी नफी जमा 1 ज़रब 3 3 हो इज इक्वल टू, ये दोनों ब्रैकेट्स को यहाँ पर ज़रब देना है। तो फिर जमा ज़रब जमा जमा x ज़रब x x स्क्वायर, जमा ज़रब नफी नफी x ज़रब 1 x हुआ, जमा ज़रब जमा जमा 5 ज़रब x 5x, जमा ज़रब नफी नफी 5 1 5। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, 2x स्क्वायर, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, मुशाबा अरकान है, दोनों नफी तो नफी रख लो, 6x में 1x जमा कर लेना, तो कितने होते हैं 7x हुआ, बाकी अदर जमा 3 है इज इक्वल टू x स्क्वायर, या नफी x है या जमा 5x है, एक नफी एक जमा है तो नफी करो या तफरीक कर लेना, बड़ी एक के अलावा जमा है, 5x में से 1x निकाले 4x हुआ, मुस्तकिल अदद जो है नफी 5 एज इट इज रख। तो पूरे अरकान को एक तरफ कर लेंगे, इसे इधर ले जाओ लेफ्ट तरफ, तो 2x स्क्वायर जमा x स्क्वायर इधर आया तो नफी x स्क्वायर हुआ, पहले से नफी 7x है, जमा 4x को इधर लो नफी 4x हुआ, पहले से जमा 3 है, नफी 5 को इधर लो जमा 5 हुआ इज इक्वल टू 0 हुआ। क्यों, ये तमाम अरकान एक तरफ होने से इज इक्वल टू हमें क्या लेना है, यहाँ सिफर लेना। तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर तफरीक कर ले सकते हैं, तो 1x स्क्वायर बाकी रहा। नेक्स्ट दोनों नफी तो नफी रख लो, 7x में 4x मिला लो तो 11x हुआ, नेक्स्ट जमा दोनों है तो जमा रहते, 3 में 5 मिला ले, 3 में 5 मिलाए, जमा करने पर 8 हुआ। तो लास्ट जो हासिल करता है x स्क्वायर नफी 11x जमा 8 बराबर सिफर है। तो इस अलजेब्राई इज़हार को मुशाहिदा करने पर हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, दी गई अलजेब्राई इज़हार क्या है, दो दर्जी मसावत है, क्योंकि x का दर्जा यहाँ पर क्या है 2 है। तो कंक्लूजन नीचे लिख लेना क्या है, दी गई अलजेब्राई इज़हार एक दो दर्जी मसावत है बोल के, या तो दो दर्जी मसावत में शामिल होती है बोल के कंक्लूजन स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन देंगे, देखो अभी ये 5वां खत्म हुआ। नेक्स्ट
छठवा क्वेश्चन लेंगे अभी। छठा क्वेश्चन क्या है, देखो छठा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर जमा 3x जमा 1 बराबर x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये टर्म में मुख्तसर कर लेने नहीं आता, ऑलरेडी मुख्तसर की हालत में ऐसे कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज रख लो। एक्स स्क्वायर जमा 3x जमा 1। यहाँ जो अलजेब्राइक इज़हार है एक ज़ाबिते की सूरत में है, वो ज़ाबिता कौन सा है, देखो a नफी b ब्रैकेट स्क्वायर बराबर a स्क्वायर जमा b स्क्वायर नफी 2ab। ये ज़ाबिते की हालत में उस ज़ाबिते का फैलाव यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए दिए गए अलजेब्राइक इज़हार को फैलाव की सूरत में लिख सकते हैं। यानी a की जगह में x है, b की जगह में 2 है, तो देखो फर्स्ट का a स्क्वायर यानी x स्क्वायर जमा b स्क्वायर यानी 2 का मुरब्बा। 2 का मुरब्बा कितना होता है, 4 नफी 2, a बोले तो x, b बोले तो 2। तो x स्क्वायर जमा 3x जमा 1 बराबर एक्स स्क्वायर जमा 4 नफी का नफी 2 2 4, बचा क्या यहाँ पर x है, 4x हुआ। तो अरकान को एक तरफ कर लो, एक्स स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर इधर लेगा, नफी एक्स स्क्वायर हुआ, जमा 3x है, नफी 4x इधर लेगा, जमा 4x हुआ। यहाँ पहले से जमा 1 है, जमा 4 इधर लो, नफी 4 हुआ। तमाम अरकान एक तरफ है तो इक्वल टू क्या लेना है, यहाँ पर हमें सिफर लेना। तो फिर जमा एक्स स्क्वायर नफी एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, 3x में 4x मिला ले तो जमा करने पर 7x हुआ। एक जमा है एक नफी है, तो नफी करना, बड़ी एक की अलामत नफी है, 4 में से 1 ज्यादा कितने होते हैं, 3। तो 7x नफी 3 इसकी एक मुख्तसर यहाँ पर हालत है। तो 7x जो नफी 3 है ये क्या है, दो दर्जी मसावत में शामिल नहीं होती, क्योंकि x का दर्जा यहाँ पर क्या है, 1 है। 1 रहने की वजह से इसे हमें क्या नहीं बोल सकते, दो दर्जी मसावत यहाँ पर से नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर क्या है, 6वां क्वेश्चन क्या हुआ, हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन को जाएंगे। तो देखो 7वां क्वेश्चन 7th वन क्या है। 7वां क्वेश्चन देखो, x जमा 2 ब्रैकेट q बराबर, x जमा 2 ब्रैकेट q बराबर 2x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1 है। x जमा 2 ब्रैकेट q बराबर 2x इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1। दिस इज द गिवन algebraic expression. We have to verify whether given algebraic expression is a quadratic equation or not. Then you have to apply here. Here also one formula is there. That formula is, ज़ाबिता क्या है देखो, a plus b ब्रैकेट q बराबर a क्यूब जमा b क्यूब जमा 3ab ब्रैकेट a plus b। ये ज़ाबिता यहाँ पर इस्तेमाल होता है। या तो इसे और भी एक सूरत में बना ले सकते हैं, जैसा a जमा b ब्रैकेट q बराबर a क्यूब जमा b क्यूब। ये टर्म्स इसे ज़रब दे सकते हैं, 3 का 3 a ज़रब a स्क्वायर बचा b जमा 3a b ज़रब b स्क्वायर, ऐसा भी ले सकते हैं। या तो ऊपर का ज़रब, दोनों सूरतें अलग अलग है लेकिन ज़ाबिता एक ही है, तो उसका इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ a की जगह में x है, b की जगह में 2 है, तो कौन सा भी ज़ाबिता, अब यहाँ नीचे का ज़ाबिता इस्तेमाल कर लेंगे, यानी x क्यूब यानी a क्यूब बोले तो x क्यूब जमा 2 का मुकब है, 2 को 3 मरतबा से रख देना, 2 को 3 मरतबा तो कुव्वत नमा की हालत में है, जैसा 2 की कुव्वत 3 है, यानी इसे कैसा लिख सकते हैं, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 3 मरतबा लिख लेना से। तो 2 2 4 4 तो 8 है, 2 की कुव्वत 3 बोले तो जवाब क्या हासिल होते हैं, 8। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूजन से यहाँ पर कर लेते हैं, 2 की कुव्वत 3 बोल दो, 2 को 3 से ज़रब दो को 6 रखते रहते हैं, ये गलत है। इसीलिए क्या कर लेना है, यहाँ जब कुव्वतनुमा की हालत में रहती है तो उतनी मरतबा फैलाव को रख लेना, उसके बाद में उसे क्या कर लेना, ज़रब देना। तो जैसा आने वाला आंसर क्या है यहाँ पर
8 है, 2 का मुकाबला 8 हुआ। नेक्स्ट 3 ए स्क्वायर है, यानी क्या होते देखो जी, एक्स स्क्वायर होते, सही है, एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर होते एक्स स्क्वायर। आगे अदर क्या है, 2 है, जमा 3 ए बोले तो क्या है एक्स, बी स्क्वायर यानी 2 का मुरब्बा, 2 को 2 मरतबा, 2 2 4 इज इक्वल टू, अब इसे जरा देंगे देखो, 2x ज़रब x स्क्वायर है, 2 का 2 x ज़रब x स्क्वायर क्या होते हैं x क्यूब हुआ, जमा ज़रब नफी नफी, 2x ज़रब 1 2x हुआ, सही है। तो अब देखो इसे मुख्तसर कर लेंगे, x क्यूब जमा 8 जमा 3 2 6, 6 ज़रब x स्क्वायर 6x स्क्वायर हुआ, जमा 3 4 12, 12 ज़रब x 12x हुआ। तो बाकी अरकान जो है इज इक्वल टू 2x क्यूब नफी 2x है। अब यहाँ 2x क्यूब यहाँ है, ये 1x क्यूब है, बेटर क्या कर रहे हो, ये अरकान को उधर ले जाइए, इधर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन ऐसे लेके जाओ कि तफरीक करने में आसानी हो। तो बेटर क्या करेंगे, तमाम अरकान को उधर ले लेंगे, तो क्या होते हैं, इससे पहले रख लेंगे 2x क्यूब जमा x क्यूब उधर आया तो नफी x क्यूब। अब ये x स्क्वायर क्या लगना है, जमा 6x उधर उधर क्या क्या होते हैं नफी 6x स्क्वायर, यहाँ पहले से नफी 2x है, जमा 12x उधर लेकर गए नफी 12x, नेक्स्ट जमा 8 उधर गया तो नफी 8, तमाम अरकान एक तरफ है, इक्वल टू अगेन 0 हियर। तो 2x क्यूब में से 1x क्यूब निकाल सकते हैं आसानी से, तो बचा क्या 1x क्यूब। नेक्स्ट नफी 6x स्क्वायर, नेक्स्ट जब दोनों नफी हैं तो नफी रख लो, 2x में 12x मिला लो तो कितना हुआ 14x हुआ। नेक्स्ट बाकी बचा रुकन कौन सा है, अदद नफी 8 है, इसे मजीद मुख्तसर कर लेने नहीं आता है, यानी x क्यूब नफी 6x स्क्वायर नफी 14x नफी 8 है। यहाँ अगर इसके ऊपर अगर गौर करेंगे तो x का दर्जा 3 है, सही है, x का दर्जा 3 2 है, तो सबसे बड़ा जो अदद है उसे दर्जा बोल के मान लेते रहते हैं, इसलिए x का दर्जा यहाँ पर क्या है 3 है। 3 रहने की वजह से इसे हमें क्या कर कंसीडर कर नहीं सकते, 2 दर्जे मसावत बोल के नहीं बोलना था, क्यों होता है x का दर्जा यहाँ पर क्या है 3 है, 3 रहने की वजह से इसे लेने नहीं आता। तो कंक्लूजन स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, दिए गए अलजेब्रा इज़हार एक 2 दर्जे मसावत में शामिल नहीं है बोल के लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट उसके बाद में जो आने वाला है 8वां क्वेश्चन देखो, जो पहले क्वेश्चन में जो आखिरी जो क्वेश्चन है, यानी पहले में कुल 8 सवाल थे, ऑलरेडी 7 सवाल उसमें खत्म हुए हैं, जो लास्ट है 8वां है। 8वां क्या है देखो, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1 is equal to x minus 2 ब्रैकेट क्यूब है, x minus 2 ब्रैकेट क्यूब है। तो यहाँ पर देखो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसे फिर जाबिता इस्तेमाल कर लेते। जाबिता क्या इस्तेमाल कर रहे देखो, a माइनस b ब्रैकेट क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। ये जाबिता लिखते पूरे अलामतें जो हैं नफी के रहते हैं, याद रख लेना इसे। नेक्स्ट अब जरब देने के बाद में देखो a क्यूब माइनस b क्यूब, इसे जरब देना 3 a जरब a स्क्वायर b नफी जरब जमा सॉरी नफी नफी जमा 3a b जरब b स्क्वायर हुआ, यानी a माइनस b ब्रैकेट क्यूब बराबर, इसे और एक सूरत में कैसा लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, you have to write here. Then that formula is we are using here, x की जगह में क्या है a है और b की जगह में 2 है, तो x क्यूब यानी a क्यूब बोलते हैं x क्यूब हुआ माइनस लेना, b क्यूब यानी 2 का मुकाफिर क्या होते हैं
8 हुआ। नेक्स्ट नफी 3 ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हो गया, ज़रब एक्स स्क्वायर रख लो, ज़रब डी बोले तो कितना है 2 है। नेक्स्ट अलामत क्या है जमा 3 ए यानी एक्स बी स्क्वायर 2 का मुरब्बा 4। तो नेक्स्ट एक्स क्यूब नफी 4x स्क्वायर नफी x जमा 1 बराबर x क्यूब नफी 8 नफी 3 2 6 ज़रब x स्क्वायर जमा 3 4 12 12 ज़रब x। नेक्स्ट अब क्या कर लेंगे लोग ऐसे एक तरफ लेंगे, यहाँ भी x क्यूब है यहाँ भी x क्यूब, दोनों सेम टर्म है, एक तरफ कर ले x क्यूब जमा x क्यूब इधर लो नफी x क्यूब हुआ, नफी 4x स्क्वायर है यहाँ पर इसे इधर लो जमा 6x स्क्वायर हुआ, नफी x है जमा 12x इधर लो नफी 12x हुआ, यहाँ पर जमा 1 है नफी 8 को इधर ले दो जमा 8 इज इक्वल टू 0y। नेक्स्ट जमा x क्यूब नफी x क्यूब कैंसिल हुआ, यहाँ पर x स्क्वायर मुशाबा है, एक नफी एक जमा है तो नफी करना, बड़ी एक के अलावा जमा है तो 6 में से 4 गए 2x स्क्वायर बाकी रहा। नेक्स्ट दोनों नफी तो नफी x में 12x मिला लो 13x हुआ, जमा दोनों जमा है तो जमा 1 में 8 मिला लो 9 इक्वल टू 0। तो अब देखो दी गई अलजेब्राई इज़हार अगर इससे हमें गौर करेंगे तो a क्या है करके बोल सकते हैं 2x स्क्वायर नफी 13x जमा 9 क्या है ये 2 दर्जे मसावात है करके बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि दी गई अलजेब्रा कौन सी हालत में आने लगी x इक्वल 2 यानी 2 कौन सी हालत में है 2 दर्जे मसावात की हालत में है, यानी ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 की हालत में है, इसलिए से क्या ले सकते हैं हमें दी गई अलजेब्रा इज़हार एक 2 दर्जे मसावात में शामिल है बोल के ले सकते हैं। तो नहीं यहाँ पर पहले क्वेश्चन में कुल 8 सवाल थे, वो 8 सवाल क्या हम यहाँ पर हल किए हैं। तो आने वाला जो तुम्हारा क्या है नेक्स्ट जो मेन क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन क्या है देखो दूसरे सवाल को देंगे भी। पहले एक मश्क सेशन 1 में जो दूसरा है देखो दूसरा क्या है देखो क्वेश्चन मंदरजजील सूरत हाल में मंदरजजील सूरत हाल में 2 दर्जी मसावत की शक्ल जाहिर कीजिए। दिए गए सूरत हालों को क्या हालतों को क्या करना है 2 दर्जी मसावत की शक्ल में लाना है। मैली तो यहाँ पर दूसरे में जो पहला क्वेश्चन है एक मुस्ततील की शक्ल वाले प्लॉट का रकबा 528 मुरब्बा मीटर है, इस प्लॉट की लंबाई मीटरों में इसकी चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है, हमें प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई मालूम करने की जरूरत है। इसे क्या करना है हमें एक 2 दर्जी मसावात की शक्ल में इसे लेकर आना है। तो देखो कैसा हल कर लेना है इसे। एक मुस्ततील की शक्ल वाले प्लॉट है, प्लॉट की जो शक्ल है कौन सी हालत में है मुस्ततील की हालत में है, उसका जो रकबा है कितना है 528 मुरब्बा मीटर है। तो क्वेश्चन में क्या है इस प्लॉट की लंबाई अगर से हमें एल लंबाई बोले तो लेंथ, इसे क्या कर कंसीडर कर लेंगे चौड़ाई बोल के कंसीडर ब्रेड्थ बोल के कंसीडर कर लेंगे। इस प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है। लंबाई लिखना किसके बिना पर किसके ऊपर मुनहसर करते हुए लिख रहे हैं, चौड़ाई के ऊपर मुनहसर करते हुए लिख रहे हैं। तो चौड़ाई कितनी है मालूम नहीं है, इसलिए मान लेना क्या हो गए x मीटर है। तो फर्ज करके लिख ले सकते हैं तुम्हें क्या बोले फर्ज कीजिए के प्लॉट की चौड़ाई बराबर x मीटर है। प्लॉट की चौड़ाई क्या है बिकॉज वी डोंट नो दैट breadth, that's why we have to assume here ax, मालूम नहीं इसलिए हम x करके मान रहे हैं। तो प्लॉट की लंबाई क्या होगी, प्लॉट की लंबाई बराबर क्या है, लंबाई कैसा लिख रहे हैं इसकी चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है, चौड़ाई x है उसका दुगना बोले तो 2 से जरब देना, दुगना बोले तो कभी भी जरब देना,
एक ज्यादा बोले तो मिला लेंगे, तो x प्लस 1 इसे भी क्या है मीटर में दिखाना है, मीटर में दिखाओ बोल रहे हैं इसलिए मीटर में दिखाना, यानी प्लॉट की लंबाई क्या है अभी 2x जमा 1 मीटर है। तो इसे दो दर्जी मसावात की शक्ल में लेकर आना है, तो हमें यहाँ क्या कर लेंगे, प्लॉट का रकबा बराबर क्या ले सकते हैं, लंबाई तरफ चौड़ाई। प्लॉट का रकबा यानी मुस्ततील की हालत में मुस्ततील का रकबा मालूम करने का ज़ाबिता लंबाई तरफ चौड़ाई है, इसीलिए रकबा कितना है 528 है, लंबाई कितनी है लोगों 2x जमा 1, चौड़ाई कितनी है x है। तो 528 बराबर इसे जरा देंगे 2 दरब x 2x दरब x 2x स्क्वायर जमा 1 दरब x है। तो 528 को उधर लेकर जा तो क्या होते हैं 2x स्क्वायर जमा x जमा 528 उधर गया तो नफी 528 इक्वल टू 0 हुआ। यानी दिया गया क्वेश्चन कौन सी हालत में है 2x स्क्वायर जमा x नफी 528 यानी एक दो दर्जी मसावत की शक्ल में हमें यहाँ पर हासिल कर लें। तो इससे फायदा क्या है, अगर इस मसावत को तुम्हें हल कर लेंगे, अगर इसके जजूर मालूम कर लेंगे, x की हालत जो मुस्बत आती है वो x क्या कहलाती है, इस प्लॉट की चौड़ाई कहलाती है। चौड़ाई का इस्तेमाल करते हुए हमें उस प्लॉट की क्या मालूम कर ले सकते हैं, लंबाई को यहाँ पर मालूम कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ ये पहला क्वेश्चन हमारा क्या हुआ खत्म हुआ, सही है। तो उसी तरह हम क्या कर लेंगे दूसरे क्वेश्चन को क्या है जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे में दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो, दो लगातार मुस्बत सही एदाद का हासिल दरअ 306 है, तो हमें सही एदाद मालूम करने की जरूरत है। लगातार बोले तो एक के बाद आदद लेना, एक के बाद आने वाले आदद, साइमल्टेनियस करके वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं इंग्लिश में। तो लगातार कैसा लेना है एदाद को, फर्ज कीजिए पहला अदद, फर्ज कीजिए कि पहला सही अदद क्या कर मान लेते हैं x है। फर्ज कीजिए कि पहला सही अदद क्या है x है। अब दूसरा सही अदद लेना बोले तो कैसा लेना कि बोले तो हमें वो दो अदाद मालूम नहीं है जिनको ज़रब देने पर 306 हासिल होना, तो पहला अदद मालूम नहीं है इसीलिए x मान ले रहा। अब दूसरा अदद कैसा लेना, लगातार बोल तो दूसरा अदद तो नेक्स्ट आने वाला अदद लेना। जैसा मिसाल के तौर पर एक अदद है, इसका नेक्स्ट अदद कैसा है, कौन सा अदद है 2 है, 2 का नेक्स्ट अदद 3 है, 3 का नेक्स्ट अदद 4 है। तो अगला अदद आना बोले तो पहले अदद को हमें क्या कर ले रहे हैं यहाँ 1 को जमा कर, तो इसीलिए हम क्या ले सकते हैं दूसरा सही अदद बराबर इसमें 1 मिलाना है, x जमा 1 बोल के ले सकते हैं, x जमा 1। तो ये दोनों का हासिल ज़रब किसके मसावी है 306 के बराबर है, तो लिख देखो कैसा x ज़रब x जमा 1 इज इक्वल टू 306, x into x plus 1 is equal to 306। ज़रब देखिए x जमा सब जमा है तो जमा होते हैं, x ज़रब x स्क्वायर जमा ज़रब जमा x ज़रब 1 x बराबर 306 है, तो x स्क्वायर जमा x जमा 306 अगर इधर लाए तो नफी 306 इज इक्वल टू 0 हुआ। तो फिर यहाँ पर क्या है एक दो दर्जी मसावात की शक्ल हासिल है। अगर फिर एक मरतबा इसे सॉल्व कर लेंगे तो x के दो अदाद हासिल होते हैं, एक जमा एक नफी। यहाँ पर हमें x क्या जाहिर करते हैं, x क्या जाहिर करने लगे यहाँ सही अदद हासिल कर लेंगे, यानी वो x की कीमत को मालूम कर मुस्बत सही अदद है। मुस्बत की मतलब सही अदद में मुस्बत भी एदाद आते हैं, सिफर आते हैं, साथ ही साथ मुनफी एदाद भी आते रहते हैं। लेकिन यहाँ तुम्हें जब सॉल्व कर लेते हैं तो x एक मुस्बत है एक मुनफी आते हैं। मुनफी को नज़रअंदाज करना क्यों बोले तो दिया गया जो सवाल के अंदर है क्वेश्चन में सिर्फ क्या कंसीडर कर लो बोल रहे हैं, मुस्बत अदद कंसीडर कर लो बोल रहे हैं, इसीलिए हमें नफी को नज़रअंदाज करना। जो और एक अदद है x मुस्बत है उसको लेते हुए वो x क्या कहलाते, पहला अदद कहलाते। अगर उसके अंदर वो अदद के अंदर 1 मिला दे तो वो दूसरा अदद कहलाते, सही है।
तो इन दोनों का हासिल फिर किसके मसावी होते हैं? 306 के मसावी है। तो मैं ऐसे होमवर्क चक्कर ले सकते हैं कैसा? अज़ाइन दरबी के तरीके से x की वैल्यूज मालूम कर लो, x के मुस्बत अदद लो, वो मुस्बत अदद यहाँ हासिल हुई से मिला लो, दोनों अदद को दरब दो, फिर किसके मसावी रहते हो? 306 के मसावी। यहाँ को दोनों का हासिल ज़रब 306 के मसावी हुए रहता है। तो यहाँ दूसरे में क्या है, कुल 2 सवालात मुकम्मल हुए हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म करेंगे। कल की आने वाली क्लास में इंशाल्लाह तीसरा और साथ ही साथ क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ज़्यादा घर में मश्क, जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसे और एक मरतबा सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपना ज़्यादा वक्त क्या है काम के अंदर या तो किसी भी एक पढ़ाई में या तो किसी भी काम में, अच्छे कामों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश कीजिए। तो आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर एक आने वाले क्वेश्चंस के साथ शुरू करेंगे। तो इस वीडियो को साथ ही साथ इस वीडियो को क्या है ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं